अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 ने टेक ऑफ किया। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, एक ऐसा प्लेन जिसे दुनिया के सबसे सेफ एयरक्राफ्ट्स में गिना जाता है। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही पायलट ने मीडिया कॉल दे दी और फिर साइलेंस। प्लेन सीधा जाकर गिरा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक हॉस्टल पर। हादसे में 242 में से 260 की तो तुरंत ही मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि नीचे मौजूद लोगों की भी जान चली गई। अब सोचिए, अगर कोई प्लेन ओपन मैदान में क्रैश हो तो नुकसान अलग होगा, लेकिन ये प्लेन तो सीधा शहर के बीचों बीच एक डॉक्टर हॉस्टल पर गिरा। मेडिकल स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे वो मलबे में दब गए। फायर डिपार्टमेंट को ज़मीन में घुसकर बॉडीज को निकालना पड़ा। ये सिर्फ एक एविक्शन डिजास्टर नहीं है, ये अर्बन प्लानिंग फेलियर भी है। क्या हम इतने बड़े शहरों के पास सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग जोन मेंटेन कर पा रहे हैं? अभी तक कोई ऑफिशियल रीजन नहीं आया है, लेकिन जो बातें सामने आई वो ये हैं। प्लेन ने टेक ऑफ किया, उड़ान भरी, 625 फीट की ऊंचाई तक गया, फिर कंट्रोल खो गया और वो तेजी से नीचे आया। पायलट ने मेडे कॉल दी, यानी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट, इंजन फेलियर। सेकंड, सॉफ्टवेयर ग्लिच। थर्ड, कोई ह्यूमन एरर। अब सवाल ये है, क्या इतने एडवांस एयरक्राफ्ट्स में भी बेसिक बैकअप सिस्टम्स फेल हो सकते हैं? प्लेन में सिर्फ एक आदमी बचा, ब्रिटिश इंडियन विश्वास कुमार रमेश। उनका बयान ये था, मैंने सीट बेल्ट खोली, मलबे से निकला और बस दौड़ता चला गया। चारों तरफ जलती लाशें थी। अब आप सोचिए, अगर एक आदमी जिंदा निकल सकता है तो बाकी के क्यों नहीं? क्या इमरजेंसी प्रोटोकॉल फेल हुआ? क्या क्रू ट्रेंड नहीं थे? यह हादसा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला मेजर क्रैश था, लेकिन बोइंग का इतिहास भी काफ़ी शॉकिंग रहा है, खासकर 737 मैक्स के बाद। 2018-19 में 2 क्रैशेज हुए और तब जाकर पता चला कि सॉफ्टवेयर में भी गड़बड़ी की जा सकती है। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था? क्या इस बार भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया था? क्या एयर इंडिया ने प्रॉपर सेफ्टी चेक नहीं की थी? ट्रांसपेरेंसी अभी भी मिसिंग है और जब तक सारी जानकारी नहीं आ जाती तब तक सवाल उठते रहेंगे। हादसे के बाद NDRF, फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस पहुंची, लेकिन आई विटनेसेज ने बताया कि ट्रेंडर्स अंदर ही नहीं घुस पाए, एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं मिला और लोकल लोग खुद रेस्क्यू में लगे थे। यानी जो सिस्टम्स होते हैं लाइफ सेविंग के लिए वो खुद लोगों पर डिपेंड कर रहे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया शायद कुछ दिनों तक इस पर कवरेज करेगा, फिर अगली ब्रेकिंग न्यूज़ पर चला जाएगा। पर असली सवाल तो ये है कि क्या एयर इंडिया को सेफ्टी पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना ये लोग ब्रांडिंग पर दे रहे हैं? क्या हमारे पायलट ट्रेनिंग और एयरपोर्ट के मैनेजमेंट सिस्टम्स वाकई बेहतर हैं? क्योंकि जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे, अगला हादसा सिर्फ एक नई तारीख बनकर आएगा। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर सपनों के साथ उठा और कुछ ही सेकंडों में ज़मीन पर बिखर गया। सवाल बहुत हैं, फिलहाल जवाब कोई नहीं देना चाहता, लेकिन आप लोग एक काम ज़रूर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये मुद्दा दबे नहीं उठे, और कमेंट में बताइए इस हादसे का असली दोषी कौन है।